हरे कृष्ण। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जावा लैंग्वेज में कि यदि हमें प्रोटेक्टेड मॉडिफायर को यूज करना है तो उसे आप कैसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए ये जान लीजिए कि जब आप प्रोटेक्टेड मॉडिफायर यूज करते हो तो उसको विद इन क्लास आप यूज कर सकते हो, विद इन पैकेज यूज कर सकते हो और आउटसाइड द पैकेज यूज कर सकते हो, लेकिन सब क्लास के थ्रू। वो कैसे, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आउटसाइड द पैकेज में एक्चुअल में नो होता है, लेकिन सब पैकेज के थ्रू पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक जल्दी से पैकेज बना लेते हैं। और इससे पहले लास्ट के 2 वीडियो आप जरूर देखें, वहाँ पे प्राइवेट वाले जो मैंने आपको बताया हुआ है मॉडिफायर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यदि आ गया तो ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप डायरेक्ट पैकेज क्रिएट कर सकते हो या फिर ऑलरेडी यदि आप बना चुके हो कोई पैकेज तो यदि क्लास क्रिएट करोगे तो उस पैकेज के अंदर ले लेगा। तो यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं, माई प्रोजेक्ट के नाम से ही बनाते हैं, फिनिश। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ले लेते हैं, सॉरी पैकेज है, यहाँ पे पैकेज में हम लोग ले लेंगे एक क्लास। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया क्लास ए, ऑल राइट। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बनाना है, फिनिश, ऑल राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल, क्लास मेंबर बोल सकते हो, प्रोटेक्टेड। यहाँ पे इसको कर लेते हैं स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर लिया फ़ोन। अभी देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 9877654321, ऑल राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज करना है, इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। इस वाले मेथड के अंदर यदि आपको वेरिएबल को यूज करना है तो इसको आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्टैटिक वेरिएबल होंगे। अभी तो विदाउट स्टैटिक है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक आपको बनाना पड़ेगा। तो यदि यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको एक्सेस करते हो, SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आप करते हो डायरेक्टली फ़ोन, तो यहाँ पे ये एरर देगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने स्टैटिक नहीं बनाया। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, चेंज फोन टू स्टैटिक, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो स्टैटिक, ऑल राइट। तो इस केस में ये एक्सेस हो जाएगा। तो ये विद इन क्लास है, विद इन क्लास आप प्रोटेक्टेड मेथड को यूज कर सकते हो, ऑल राइट। अगला क्या है, इसको हमें यूज करना है आउटसाइड द क्लास। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसी को आप यहां से उठा सकते हो। तो यहां पे क्या करते हैं, क्लास बी फिनिश, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल बी, ऑल राइट। अब इसे हमें एक्सेस करना है, तो चूंकि हम लोग इसके आउटसाइड यूज कर रहे हैं तो वही हो जाएगा आउटसाइड द क्लास। तो इससे यदि आपको एक्सेस करना है, स्टैटिक हटा देते हैं क्योंकि क्लास में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास ए के अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लास भी इसी पैकेज के अंदर है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाइए, क्लास बी इक्वल्स टू न्यू क्लास बी, और इसको यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर लीजिए b.phone, ऑल राइट। तो इसको रन कीजिए, तो ये डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, ऑल राइट। तो ये हो गया आउटसाइड दी क्लास। और आउटसाइड दी क्लास में विद इन पैकेज, ये विद इन पैकेज है ना, तो ये विद इन पैकेज हो गया। अब आउटसाइड दी पैकेज तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू, एक अलग से पैकेज बनाते हैं, इसको कर लेते हैं माई पैकेज, फिनिश। इसमें एक क्लास बना लेते हैं, तो न्यू क्लास, यहाँ पे सपोज कर लिया क्लास सी, फिनिश, ऑल राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आउटसाइड द पैकेज आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड द पैकेज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास बी में जो हमने लिया हुआ है इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी, इसको सपोज कर लेते हैं नेम, और नेम में सपोज यहाँ पे कर लिया संजीत कोडर, ऑल राइट। तो इस क्लास सी को हमें एक्सेस करना है, ठीक है, ए के अंदर। तो यहाँ पे इंपोर्ट करवाना होगा क्योंकि आउटसाइड दी पैकेज है, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। माई पैकेज डॉट क्लास,
ऑल राइट। और यहाँ पे क्या करना है आपको, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्लास सी इक्वल्स टू न्यू क्लास सी, ऑल राइट। और यहाँ पे SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे देखिए C.name करना है हमें। तो ये एक्सेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया आउटसाइड द पैकेज नो एक्सेस। तो यहाँ पे आउटसाइड द पैकेज हमने प्रोटेक्टर को लिया हुआ है और इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं क्लास ए के अंदर, तो इसलिए वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गेटर सेटर मेथड बना सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे ये बोल रखा है चेंज गेटर सेटर फॉर नेम, या फिर पब्लिक उसको बनाइए। तो यदि यहाँ पे आप इसको पब्लिक बनाते हैं तो वो चल जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पब्लिक कीवर्ड लिया तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसको आप रन करोगे तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या बोल रहा है वो गेटर सेटर। तो यहाँ पे यदि आप लिखते हो चेंज गेटर सेटर फॉर नेम, ओके, तो ये क्या करेगा, क्लास सी के अंदर गेटर सेटर मेथड जनरेट कर देगा। चूंकि यहाँ पे नेम हम लोग ऑलरेडी ले रखे हैं तो गेट नेम जो है यहाँ पे ये डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा क्लास ए के अंदर, जो वो मेथड है मैंने आपको बता रखा है गेटर सेटर, ठीक है। सेट में हम लोग कोई वैल्यू भेज सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेस हो गया। लेकिन यदि हमें क्लास बी वाले डेटा जो कि विद इन पैकेज है हमको आउटसाइड द पैकेज यूज करना है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। कैसे? क्लास सी में हम लोग क्या करते हैं, गेटर सेटर आप हटा सकते हो अभी के लिए, ओके कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। सब क्लास ये होता है ना, चाइल्ड क्लास के द्वारा आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सटेंड कर देते हैं किसको, क्लास बी को। तो क्लास बी को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आउटसाइड द पैकेज है। तो इंपोर्ट यहाँ पे कर लीजिए माई प्रोजेक्ट, क्योंकि माई प्रोजेक्ट वाला पैकेज है, डॉट क्लास बी, ऑल राइट। और इस क्लास बी को यहाँ पे आप एक्सटेंड किए हो, तो इस केस में क्या होगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे रन करवा के देख लेते हैं। सी नेम में आपको वही रहेगा, हमें एक्सेस किसको करना है, फोन को, क्योंकि क्लास बी को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो क्लास सी के द्वारा आप फोन को एक्सेस कर सकते हो, ऑल राइट। नेम को अभी कमेंट कर देते हैं, या फिर आप गेटर सेटर रख सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पे रन करोगे तो क्लास सी के द्वारा आप आउटसाइड द पैकेज उस वेरिएबल को आप एक्सेस कर पा रहे हो, ऑल राइट। और जो क्लास सी का ये नेम है इसके लिए या तो पब्लिक बना लीजिए या तो गेटर सेटर में था। तो ये था आज का टॉपिक। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हरे कृष्ण।